हाँ भाई, ए डब्ल्यू कर लिया आपने? यस सर। ठीक है भाई, कमेंट सबने करे थे? यस सर। भैया सभी के कमेंट आए हैं, अच्छे तुमने क्वेश्चन करे होंगे और सबके आंसर क्या होंगे? सही होंगे। अब यहाँ पर देख लो, ये क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को कैसे करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख लो, वह तो आपका आती हैं, फिर यहाँ पर देखो क्या पढ़ रहे हैं भैया? गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। ठीक है भैया। अब ये बताएंगे भैया पवन, ये भैया कैसे करेगा? 2 सर। 2 से काटेंगे। ठीक है भैया, 2 चौक 8, 2 छक 12। उसके बाद क्या करना होगा भैया? ये बता दो बस, ये बताएंगे दीपांशु। उसके बाद क्या लिखा हमने? भैया मैंने लिखा, बैठो ऐसे ही बता दो। हाँ, क्या लिखा जाएगा? हाँ भाई तुम 0। क्या लिखेंगे भैया? 0। भाई 0 क्यों लिया ये बता सकते हो? ठीक है, क्योंकि भैया 1 जो है वो 2 से क्या है? छोटा है। अब ये 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। अब यहाँ पर देखो क्या करेंगे? 2 दूनी 4, 2 तिया 2 चौक 8, 2 इकाना 2 इकाना 2, उसके बाद 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, फिर हो गया 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14, उसके बाद 2 छह 12, इसी प्रकार 2 4 2 अट्ठे 16 और उसके बाद क्या लिखा भैया आपने? 2 अट्ठे 16। ठीक है भैया, भाई सही किया आपने। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए भैया, इतना तो आपका सही होगा। उसके बाद ना आपने क्या करा होगा भैया? 2 इकाना 2 चौक 2 चौक, अब ये 2 सत्ते 2 दूनी 4। अब यहाँ पर देखिए भैया, 2 तिया 2 छह 12, उसके बाद 2 इकाना 2 अट्ठे 16, 2 9 18, 2 नम 18। अब 3 से काटेंगे, 3 तिया बताओ किसकी बात समझ में नहीं है? आ गई भैया। अब भैया उसके बाद क्या बनाते हैं? हम जोड़े। इस प्रकार से हम यहीं पर हम क्या बनाते हैं? जोड़े। अब देखते हैं भैया कि वर्गमूल निकालना है किसका? 9216। यहाँ पर देखिए, अच्छा जोड़े में तो डायरेक्ट एक ले लो। अच्छा 2 फिर 2 फिर 2, कितने 2 आए हैं? 1 2 3 4 5 2 आए हैं भैया। 1 2 3 4 और 1 5, ये आया। ठीक है ना। क्या करते? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 और 32 तिया। ठीक है भैया। अब उसके बाद क्या करते हैं? हम ये क्वेश्चन करते हैं। अच्छा 2 चौक 2 दूनी 2 तिया 2 दूनी, उसके बाद यहाँ पर आते 2 दूनी 2 इकाना 2 इकाना 2 छह 12। अब यहाँ पर देखिए 2 इकाना 2। अच्छा, और अब क्या करेंगे भैया ये बताएंगे दीपांशु। अब क्या करें बेटा? ऐसे ही बैठे हुए बता दो। 2 छमारा हो गया भैया। हाँ 2 छंग मारे कहाँ? यहाँ 2 इकाना 2 भैया 2 पंजे 10। 2 पंजे 10। अच्छा भैया 0 लगेगा, 0 ठीक है भैया, 2 0 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16। ये बात समझ में आई आपकी? अच्छा 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, अब क्या करेंगे? 2 अट्ठे 2 2 नम 18। 18। अब देखो लास्ट में आ गया 3, ये 9 आ गया तो किससे कटेगा? 3 से। क्या करें भैया? 3 इकाना 3 सत्ते 21। अब क्या करेंगे? 1 मिनट रुको भैया। तो भैया किससे कटेगा? अब 1 मिनट रुको, अब ये 3 में तो कट नहीं रहा। ठीक है ना। अब तुम्हें अच्छे से पता है कि 529 किसी का वर्गमूल है। हाँ भैया 9 का दिक्कत है भैया मैं बताऊं? 7 का जगह बेटे 23 का है। 23 का है। ठीक है ना। तो ये किससे कटेगा भैया? 23 से। 23 दूनी 46। इस प्रकार से। अच्छा 23 का ना 23। एक बात समझ में आई आपकी? भैया अच्छा मैंने घर से बनी। अब यहाँ पर देखिए 84 64 का वर्गमूल क्या होगा? क्या अभी ये जोड़े बनाते हैं ना, ये हमने आप भैया इसका आंसर बयान में आया। ठीक है बेटा। यहाँ पर 2 गुणा 2 और क्या आएगा भैया? 23। ठीक है भैया। 2 दूनी 4 और 4 की 23 से गुणा करो तो 4 तिया 12, हासिल 1 और 4 दूनी 8 और 1 9। बेटा बयान में करेगा। ये करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, यही आंसर आया सबका। अब यहाँ पर देखिए भैया,
अब समझते हैं इस क्वेश्चन को। अच्छा, सबसे पहले तो भाई ये क्वेश्चन कहाँ के लिए आपके लिए एच डब्ल्यू, इसे नोट कर लो अच्छे से। हाँ भाई, अब यहाँ पर देखिए भैया, आपका क्या है 90-25, किस प्रकार से काटते हैं भैया से 9025 को, लास्ट में क्या है 5 है, किससे काटते हैं भैया 5 से। अच्छा, ये 5 ही का ना कितने बजे 4, तो 5 अट्ठे 40। अच्छा, और भैया ये बताओ ये कैसे देंगे, भैया हम बताएं। भैया जीरो लगेगा पीछे। जीरो देगा, बहुत सुंदर बेटे, 0 5 पंजे 25। अच्छा भैया, अब कैसे काटा भैया हमने 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, कितने 3 5 6 30, और 5 ही का ना। और भैया बहुत अच्छे से आपको पता है कि 361 किसका फॉर्म, मतलब किसका वर्ग है, किसका होता है भैया 19 का 19 से जाता 19, और ये आपको जाता है एक बार। ठीक है भैया, अब यहाँ पर देखिए क्या लिखते हैं भैया 9025 वर्गमूल किसका है भैया 5, इन जोड़ने में 5 आया, और यहाँ पर क्या है 19, तो 19 पंजे 95, इसका क्या होगा भैया करंट है। भैया सही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए उसके बाद क्या करते हैं भैया, ये देखते हैं हम 2 से काटो, 2 तिया 6, 0 2 चौक 8, 2 दूनी 4, और भैया ये 2 ही करना 2, 2 पंजे 10, 2 दूनी 2 ही करना। अब देखो किससे काटेंगे भैया 3 से, 3 पंजे। 15। अब ये बताएंगे भैया भैया, बीच में जीरो लगेगा। ठीक 3 सत्ते 21, बहुत सुंदर बेटे ऐसी। अच्छा, अब फिर 3 से 3 ही करना 2 हो गए, कितने हुए 3 6 18, फिर 2 3 9 27। अब ये तुम्हें फिर से पता है कि 169 किसका होता है 13 का होता है, किसका होता है भैया 13 का। 13 का। बेटे ये आपको 25 तक तो याद कर लेने हैं। अच्छा, यहाँ पर आगे 6084 बराबर जोड़े बनाओगे इनके, ये क्या आएगा आपका 2 गुणा 3 गुणा 13, 3 दूनी, अच्छा 13 छंग, ये कितना होते हैं 13 छंग 78। भैया हमारा सही है। 78, सही है ना भैया। अब यहाँ पर देखिए, अब ये क्वेश्चन आपका फिर से काहे के लिए है एच डब्ल्यू, नोट करो भैया। अच्छा, अब भैया यहाँ पर देख लो, कुछ क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे भैया, यहाँ पर देखो भैया, जैसे मैंने आपको दिया भैया 625, अब कल क्या दिया था भैया 1225, उसके बाद मैंने आपको जैसे ये दिया था भैया अभी कुछ टाइम पहले 9025, उसके बाद भैया क्या दिया था आपको, जैसे हमने दिया है आपको 4225, उसके बाद आपको जैसे दिया हमने 5625। अब भैया ये है, ठीक है ना। अब हमने इनके वर्गमूल निकालने हैं हमको, ठीक है। तो ये कैसे निकालने हैं, फैक्टर करोगे ना, तो अब मैं आपको बताता हूँ एक ट्रिक, जिससे 1 मिनट में आपको क्या हो जाएंगे याद। अब यहाँ पर ट्रिक समझ लो भैया, ट्रिक क्या है, देखो भाई, जैसे हमारा 25 है, वर्ग याद करना, बेवर्ग जिसके लास्ट में क्या हो 5 हो, ठीक है। जैसे हमें 25 का वर्ग निकालना है, सगुन भैया यहाँ पर देख लो, जैसे हमारा क्या है 25 का वर्ग, तो 25 को हमने इस प्रकार से लिख लिया। आगे बात समझ भैया, इन दोनों में गुणा करो, क्या आ रहा 5 पंजे 25 का 25 लिख दो। आगे बात समझ। ये क्या है आपका 2, इसमें 1 ऐड करो, कितना हो जाएगा ये 3, अब 3 की 2 से गुणा करो, तो क्या आ गया आपका, तो 625 किसका वर्गमूल है भैया 25। बताओ सही में ये निकाल आ आ गई। अगर मैं आपको कहूँ भैया 35 का निकालना, तो 35 और 35 गुणा का चिन्ह क्या आगा भैया 25, यहाँ पर क्या लेंगे 3 की जगह 4 और 3 चौक, तो 35 का वर्ग क्या होगा 1225। तो इसका मतलब भैया यो किसका होगा, बताओ समझ में आया नहीं आया आपको? आ गया। अगर मैं आपसे बात करूं भैया कि 45 का वर्ग निकालना हमको, तो हम क्या करेंगे बेटे, यहाँ पर समझो मैं दूंगा आपको, तो क्या होगा भैया आपका 45,
क्या करेंगे भैया, 5 पंजे 25। 25। अब ये बताएंगे दीपांशु है क्या लिखा जाएगा, भैया 20। 20। बहुत सुंदर भैया। तो मैंने आपको क्या बताया था, 2025 किसका हो गया भैया आपका, 45। तो जल्दी से बता दो ये तीनों किस किस के हैं, जल्दी से आंसर दो भैया भैया। हमारा आंसर आ गया। हाँ बैठे। भैया पहला 95 का। अच्छा ये पहला आपका 95 का। अब ये आपको बताने हैं भैया ये किस किस के हैं, बताओ कैसे बताओगे। अब देखो मैं बताता हूँ भैया, 25 हटाओ क्या लिखना है आपको, 5, ठीक है। अच्छा 42 कब आएगा भैया, एक संख्या ऊपर छोटी हो और एक उससे बड़ी हो, इसका मतलब हमने क्या बताया, नीचे वाले लेते थे ना, नहीं ऊपर क्या था आपका, ऊपर वाले लेते थे, तो क्या आया था, अब यहाँ पर हमने पहले जैसे 3 की गुणा कर दी, हमने ये क्या माना था, जब 2 था तो हमने एक के लिए लिया था, एक संख्या 3, ठीक है। लेकिन आंसर के लिए हमने इन दोनों क्या कर दी भैया, गुणा। इसी प्रकार 6 सत्ते 42, और हमने क्या करा था, आंसर में ये दिया था कम वाली संख्या, ऐसी कंबाइन लो, तो क्या आ गया आपका, नहीं बात समझ में, भैया आ गया। एक बार फिर भैया ये इसका है 75। ये देखो बेटा, ये आपका क्या है 5, हमने क्या बताया था 8 सत्ते 56, ऊपर वाली संख्या लिख लो, बताओ। भैया आ गया। अब भी नहीं आया, आ गया। आगे संख्या आई है भैया। अब एक देखो तो भैया, जैसे मैंने आपको भैया ये दिया, भैया आ गया। भैया भैया 8 95 भैया बेटे 85, 85। ठीक है। क्यों होगा भैया, क्योंकि हमने क्या करा होगा, 8 नम 72, और ऊपर वाली संख्या हम ले रहे हैं ना, भैया मैंने 8 72 कर दिया। ठीक है भैया। भैया समझ में आ क्या गया। बताना बेटा, भैया आगे समझ में आ गया। क्यों गुणा करने वाली ट्रिक, भैया एक देखो सवाल। एक बार फिर समझ लो भैया, जैसे हमें 65 का वर्ग निकालना, तो 65 को हमने ऊपर नीचे 2 बार लिख दिया, ठीक है भैया। और हमने क्या करा, 5 पंजे 25, और ये जो 6 है ना, इसमें एक संख्या जोड़ दो, क्या हो जाएगा 7, 7 छंग 42। और देखो अब आपसे कहा जाएगा 42 125 किसका है, तो 65 का है, भैया एक और ठीक है भैया। तो ऐसे आपको देना है, आगे बात समझ में। अच्छा भैया, अब आपको जैसे देना है मैं आपको देता हूँ। अच्छा एक चीज और है भैया, एक और बता देना, जिससे पूछूंगा वो बताएगा भैया। ये हमने आपको दिया दीपांशु भैया, भैया नहीं बेटे ये बताएंगे, हाँ भाई तुम बताओ क्या है, अंश ना बताएगा भाई, 65 है भैया। 65 का, 65 में बेटे यहाँ पर देखो क्या दे रखा। देखो मैंने एक बार ट्रिक समझो, ध्यान से समझो बेटे, ये तो कितना का हो गया 5, 55 भैया ठीक है, 55 आंसर है भैया। ये तो 5 हो गया, ठीक है। अब ध्यान से समझना, 30 है, तो 30 को ऐसे पार्ट में देखो जहाँ एक संख्या ऊपर आ रही हो और बड़ी संख्या उसके नीचे आ रही हो, तो भैया 5 ये और एक संख्या बड़ी क्या होगी आपकी 6, 6 पंजे 30, ऊपर वाला पकड़ लो। आगे बात समझ में, नोट कर लो। अच्छा भैया ये नोट कर लिए होंगे आपने, ठीक है ना। अच्छा ये तो वो ट्रिक थी भैया जिसके लास्ट में क्या हो 5। अब आपसे कोई कहता है कि वर्ग निकाल के बताओ, जैसा आपको निकालना है 14। बेटा यहाँ पर देख लो सब, अरे बोलो नहीं तनु। बेटा यहाँ पर देख लो, 14 का आपको वर्ग निकालना, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे, एक विधि तो आपकी ये है भैया, 14 से 14 ही कर दो क्या, गुणा। ये आपका थोड़ा लंबा पड़ता, ठीक है। इसकी क्या विधि क्या होगी, अच्छा ये क्या है भैया आपका 4 का वर्ग क्या होता है आपका 16, हासिल 1, ठीक है। 16 का अच्छे हासिल आपको क्या हो गया 1। अब इन दोनों की गुणा करो, जैसे 1 की और 4 की गुणा करो, क्या आया, ऊपर 2 भी है तो 2 से गुणा कर दो, तो 4 का 4, 4 दूनी 8, और एक हासिल कितने हो गए आपके 9। अब ये क्या है, 1 का वर्ग कर दो, क्या आया आपका, तो 14 का वर्ग आपका। आगे बात समझ में भैया। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाएगा 16 का, तो बता सकते हैं सब, यस सर। बताओ तो भैया, दीपांशु बताएंगे, बता सकते हो,
एक बार फिर समझ लो तो 6 का करते वर्ग क्या होगा भैया 36 का 6 हासिल 3। अब क्या कर रहा था हमने 1 की 6 से गुणा करो फिर 2 से करो जो पर है तो 6 का ना 6 दूनी 12 और 3 15 का 5 हासिल 1 और 1 का वर्ग 1 और 1 हासिल 256 हमारा भी सही बताओ। है। इस तरीके से ही करा था भैया हमने। सही है ये है भैया वर्ग निकालने की विधि। उसके बाद बाकी तुम्हें याद तो करना ही है ठीक है। फिलहाल हम वर्गमूल पढ़ रहे हैं तो जैसा आपको ये मिलेगा ना कि भैया 196 किसका वर्गमूल है तुम्हें एकदम से याद आ जाएगा किसका भैया ये 14 का 14। जैसे भैया पूछेगा 256 किसका है किसका भैया 16 का। भैया अब 1 मिनट को हाँ भैया तेरे के साथ भी कर सकते हैं ऐसे सबके साथ। हाँ बेटा सबके साथ होगा जैसे अच्छा 1 मिनट रुको हम 25 का निकाल के देखते हैं ठीक है ना। अच्छा पहला बोर्ड ट्रिक से बताओ कि अगर आपको पूछा जावे कि भैया 225 किसका वर्गमूल है ये बता सकता है कोई भैया 15 किसका भैया 15 का। आप कहोगे भैया कैसे। अब यहाँ पर देख लो ट्रिक से कैसा होगा। एक बार लास्ट बार बता रहा हूँ भैया 25 किसका भैया 5 का और 2 कब आया होगा जब 1 की गुणा किससे करी होगी आपने 2 से। 2 से तो ऊपर वाला खाते हैं ना हाँ ये छोटा वाला 15 आ गया ठीक है। अब आप कहोगे कि भैया ये तो हमारे समझ में आ गया कि भैया 15 की ये तो इस प्रकार से तो करा था ना 5 का वर्ग 25 और इसमें एक जोड़ा क्या हो गया 2 2 की 1 से गुणा कर दी क्या है आपका 2 का ना 2। ये तो हमारी ट्रिक समझ में आ गई। अब भैया इससे भी हो सकता है तो यहाँ पर देखो इससे भी हो सकता है क्या। अब देखो ये तो भैया सबके लिए रामबाण है 5 का वर्ग 25 का 5 हासिल कितने लगे 2 1 की 5 की गुणा करके फिर किसके कर दो 2 की तो 5 ही का ना 5 दूनी 10 और 2 हासिल कितने हो गए 12 हासिल 1 का वर्ग 1 और 1 हासिल जोड़ो बताओ आइए क्या ठीक है। तो ये थी आपकी वर्ग निकालने की ट्रिक आ गई। अगर आपको समझ में आ गई तो ये नोट कर लो भैया ने मारा यहाँ पर देखिए भाई। अब करना क्या है ये क्वेश्चन है भैया वह छोटी से छोटी संख्या आपको ज्ञात करनी है जिससे 4500 को गुणा करने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाए और पूर्ण वर्ग का वर्गमूल भी आपको क्या करना ज्ञात करना। बेटे क्या कर रहे हो भैया पता नहीं मिसाल क्या कर रहा यहाँ पर देख लो। सबसे पहले क्या करते हैं बेटे एजम्पल में दूंगा ज्यादा क्वेश्चन आपको। यहाँ पर देखो 4500 हाँ भाई। अब अंश बताएंगे किस चीज से करना है 2 से करना है 2 दूनी 4 2 दूनी 4 और भैया यहाँ पर 2 पंजे 10 और आपका फिर भैया 2 से 2 का ना 2 का ना 2 दूनी 4 2 पंजे 10। अब बताओ 5 से काटते भैया किससे 5 दूनी 10 उसके बाद क्या करेंगे 5 दूनी 5 पंजे 25 उसके बाद कितने भैया 5 से 5 चौक 20 और 5 पंजे 5 नम 45 भैया और 3 तिया और 3 का ना ठीक है भैया। अब यहाँ पर आप क्या देखते हो भाई 30 आंसर आ गया। अब यहाँ पर देखो बेटे ये आपको क्या गया 2 ये क्या गया आपका ये जोड़ा बन गया ये। अच्छा इसमें कोई ऐसी चीज है जो जिसका जोड़ा नहीं बनना ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे भैया यहाँ या यहाँ पर भैया 2 5 व 3 का युग्म का मतलब क्या है जोड़ा बन रहा है किंतु 5 का युग्म नहीं बन रहा है 5 का या फिर ये भी लिख सकते हैं एक 5 का ऐसे लिखो भैया हाँ एक 5 किंतु एक 5 का युग्म नहीं बन रहा नहीं बन रहा है ठीक है ना। इसीलिए 4500 में 5 से गुणा करने पर 5 से गुणा करने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाएगा अब बताओ किस बात समझ में नहीं आई।
आगे भैया। अब वो पूछ रहा है कि पूर्ण वर्ग तो बन जाएगा भैया, ये भी तो बताओ कि उसका वर्गमूल क्या होगा। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे भैया, 4500 की गुणा कितने तक करेंगे भैया, 5 से। तो करो भैया, 5 पंजे 25, हाथ दे दो 5 चौक 20 दो 22। अब ये आ गया। फिर अब क्या करेंगे भैया, तो इसके फैक्टर लिखो। इसके फैक्टर क्या होंगे, कुछ नहीं होने के, हमने 5 से गुणा करी है, इस फैक्टर में 5 से गुणा और कर दो बस। अब यहाँ पर देखो, एक जोड़ा यहाँ से आया, फिर 5 आया, फिर आपका 3 था। अब ये आपका एक सिंगल 5 था ना, एक 5 हमने अपनी तरफ से ले लिया। ठीक है भैया। तो अब क्या करते हैं भैया, 1 मिनट रुको भाई, हम सबको लिख दे बेटे, सबको एक बार सबको लिखते हैं। 2 गुणा 2, 5 गुणा 5, फिर 5 नहीं, यहाँ पर 3 लिखो, फिर 3, अब क्या है 5। हमारे पास एक ही 5 था ना, हमने क्या करा, इसमें एक 5 से और गुणा कर दी। अब क्या करते हैं, इनके जोड़े बनाइएगा। अब तो बन गए ना पूरे पूरे। अब यहाँ पर देख क्या आ रहा है आपका, 2 5 3 और 5। क्या आएगा भैया, तो 150 इसका आंसर है। सही आंसर। बताओ किसी क्वेश्चन ये समझ में नहीं आया। और भैया आपके पेपर में ये क्वेश्चन हो सके कि आपके स्कूल में पूछा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। और एक क्वेश्चन जैसा आपको एज में मिलेगा, पहले इसको अच्छे से नोट करो भैया। अब यहाँ पर देखिए भैया, अब क्वेश्चन क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या याद करनी है आपको जिससे 252 को गुणा करने में वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ओ भैया, जो आपका पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी उसका आपको वर्गमूल भी याद करना है भैया। एच डब्ल्यू नोट करो, कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। ठीक है। अब ये बताइए भैया, कैसी लगी क्लास? सर जी बहुत अच्छी लगी। समझ में आ रहा सब? यस सर। कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे? यस सर। भैया मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।